कीजिए, खड़े हो जाए सब। सभा को हम लोग शुरुआत करेंगे। Thy word have I hid in my heart हम गाएंगे। सपन बाइबल ले ले हम लोग। Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee, that I might not sin, that I might not sin. Thy word have I hid in my heart. हम प्रभु का प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारी अपराधों को क्षमा कर हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रार्थना और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। हालेलुया। म्यूजिशियंस लोग आए जाएंगे, तुम लोग प्रार्थना करके सभा परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। हालेलुया। प्रभु की जय। सभी को स्वीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हालेलुया। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे, सर झुकाए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर प्रभु, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों माते यीशु मसीह के नाम के द्वारा धन्यवाद करते इस समय इस मौका के लिए। धन्यवाद आपकी दया, आपकी प्रेम, आपकी महिमा के लिए परमेश्वर। धन्यवाद तुझको प्रभु, समय दिया ताकि हम तुम्हारी बड़ाई करें। लौटार के सभी के जीवन प्रभु तेरे हाथ में सौंपता। यहाँ से जो कुछ हो प्रभु तुम्हारे हित मेरे पिता, तुम्हारा इच्छा हो, तुम्हारी दया, तुम्हारी प्रेम के द्वारा हम आपको धन्यवाद करते। लौटार के हर एक चीज़ तेरे हाथ में सौंपता है। खास रीति प्रभु जो हम लोग गीतों गाएंगे, स्तुति करेंगे परमेश्वर, तुझको धन्यवाद करते। तेरी महिमा होगा। यीशु के नाम से हम चाहते इस प्रार्थना को। आमीन। हालेलुया। प्रभु की जय। हालेलुया। लेट्स वर्शिप गॉड। हरे मंडल में स्तुति हो, यीशु राजा की स्तुति हो। सारे दूतों के संग जिसकी करे स्तुति तेरी। तेरे मंदिर में स्तुति हो, तेरे कामों के लिए स्तुति हो। हर एक चीज जिसमें ऐसा स्तुति करे। तेरे आंगनों में एक दिन तेरा हजारों दिन से उत्तम है। मैं प्रशंसा करूं, जीवन भर तेरी स्तुति हो। तेरा नाम है महान, स्तुति हो। तेरा प्रेम है अपार, स्तुति हो। मैं जीऊंगा तेरे नामों का वर्णन करूं। आनंद के साथ स्तुति हो, आत्मा सच्चाई से स्तुति हो। निश्चय जानोगे वो ही खुदा और हम उसके हैं। तेरे आंगनों में एक दिन तेरे हजारों दिन से उत्तम है। मैं प्रशंसा करूं, जीवन भर तेरी स्तुति हो। तेरे आंगनों में एक दिन तेरे हजारों दिन से उत्तम है। मैं प्रशंसा करूं, जीवन भर तेरी स्तुति हो। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया।
स्तुति हो। तेरे आंगनों में एक दिन के हजारों दिन से उत्तम है। मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो। मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो। तेरी स्तुति हो। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं प्रशंसा करूं जीवन भर। हालेलुया। तेरी स्तुति हो। ये परमेश्वर चाहे हम लोग आया है आज परमेश्वर की बड़ाई उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया। Thank you Jesus. Give him a clap offering. Hallelujah. आगे बढ़े शांति से भरपूर यीशु। शांति से भरपूर यीशु अपनी शांति दिए जाता है। कौन है अशांत यहाँ प्रभु शांति उसे देता है। शांति से भरपूर यीशु अपनी शांति दिए जाता है। कौन है अशांत यहाँ प्रभु शांति से देता है। यीशु है शांति का राजा, यीशु है शांति का दाता, यीशु ही खुद शांति है। यीशु ही खुद शांति है। शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार, यीशु खुद शांति है। यीशु खुद शांति है। नबियों ने कहा है यीशु शांति का राजकुमार है। अद्भुत पराक्रमी अंधकार का पिता यीशु है। नबियों ने कहा है यीशु शांति का राजकुमार है। अद्भुत पराक्रमी अंधकार का पिता यीशु है। यीशु है शांति का राजा, यीशु है शांति का दाता, यीशु ही खुद शांति है। यीशु ही खुद शांति है। शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार, यीशु ही खुद शांति है। यीशु ही खुद शांति है। शांति ढूंढने वालों यीशु के पास तुम चले आओ। अपनी चिंता से पर्दा उसकी शांति का तुम अपना लो। शांति ढूंढने वाला यीशु के पास तुम चले आओ। अपनी चिंता से पर्दा लो उसकी शांति का तुम अपना लो। यीशु है शांति का राजा, यीशु है शांति का दाता, यीशु खुद शांति है। यीशु खुद शांति है। शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार, यीशु खुद शांति है। यीशु खुद शांति है। शांति से भरपूर यीशु अपनी शांति दिए जाता है। कौन है अशांत यहाँ प्रभु शांति से देता है। शांति से भरपूर यीशु अपनी शांति दिए जाता है। कौन है अशांत यहाँ प्रभु शांति से देता है। यीशु शांति का
राजा यीशु शांति का दाता, यीशु गुड शांति है, यीशु गुड शांति है, शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार, यीशु गुड शांति है, यीशु गुड शांति है। हालेलुया, प्रभु की जय। यीशु ही खुद शांति है, शांति का राजकुमार शांति देता है। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, अपने चेला लोग को डांटता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़े सारे मन से, अपने सारे मन से और अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपने सारे प्राण, अपने सारे मन से और अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपने सारे प्राण, अपने सारे मन से और अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपने सारे प्राण से तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं, यही है आशा मेरी, तू ही है जिंदगी, मैं तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं, यही है वादा मेरा, खुदा बने यीशुआ। hallelujah. Yes, Lord. Uplift your holy name, oh God. धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। एक तू ही है राजा और तू
तुझे Praise you, Lord. अब्बा पिता धन्यवाद बुलाऊं धन्यवाद यीशु धन्यवाद तेरा बेटा मैं कहलाऊं मुझे तुझे अब्बा पिता बुलाऊं Thank you Jesus हालेलुया हम लोग पास हक है उसे अब्बा पिता कहने के लिए थैंक यू जीसस सचमुच वो परमेश्वर है धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद पिता यस स्तुति करते हैं हम लोग उसकी बड़ाई करने के लिए आए हालेलुया थैंक यू फादर थैंक यू जीसस तूने किया खाली अपने आप को छोड़ी सारी महिमा होकर खुदा किया शून्य अपने आप को बना मनुष्य समान तूने किया खाली अपने आप को छोड़ी सारी महिमा हालेलुया होकर खुदा के शून्य अपने आप को बना मनुष्य समान बन गया दास समान मृत्यु सही हाँ मृत्यु क्रूस की और हुआ सबसे महान तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे घुटने टिके सारे घुटने टिके घुटने टिके यीशु नाम के लिए हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू फादर थैंक यू जीसस आसमानों में ऐसे तेरा सिंहासन पराक्रमी खुदा महिमा से अब फैले तेरा शासन कदमों पे सारा जहां सजदे में हर इंसान पर जो हुआ निर्दोष में बना तेरा है सारा अधिकार तू राज करे तू राज करे तू राज करे
Jesus. सारी दुनिया Thank you, Jesus. घुटने टिके सारे Hallelujah. घुटने Thank you, Father. घुटने टिके यीशु नाम के लिए। Hallelujah. We bless you, Lord. We praise you, O God. You are able, O God. Oh Lord, you are blessed, O God. Father, we exalt your holy name. तू है प्रभु, तो हम लोग हैं पिता। धन्यवाद तुझको प्रभु, धन्यवाद तुम्हारी महिमा के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Yes, Lord. Yes, Father. Father, we bless you. Father, we praise you. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। You know, चर्च में एक बात बताता हूँ, तुम्हारे संगे अच्छा होता है या तुम्हारे संगे खराब होता है, तो ये जाने कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा देखभाल करता है। हालेलुया। He is God. He will take care of you. तुम उसका संतान है, तुम उसका औलाद है। हम लोग बोले नहीं, बाइबल बताए बोले कि उसने आदम हव्वा को बताया ताकि वो उनके साथ में एक रिश्ता रख सके। आज हमारे परमेश्वर हम लोग साथ एक रिश्ता रखना चाहता है। क्या तुम वो रिश्ता में रहना चाहता है? ये आपका मर्जी है, ये आपका मर्जी है। हालेलुया। Father, we exalt you, Lord. We exalt you, Father. We exalt you. परमेश्वर है। बाइबल बताए बोले अपने आप को इतना छोटा करता है, हम लोग अंदर में वास करता है। क्योंकि ये मनुष्य चोला जो हमने पहना, हमने नहीं बनाया इसको, परमेश्वर ने बनाया है। हर एक अंग, हर एक चीज, जितना चीज हम लोग है, सब उसने बनाया है। तो वहां पे बाइबल सच्चा होता है, अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में वो रहना चाहता है, मनुष्य के बनाए मंदिर में वो नहीं रहना चाहता है। लेकिन जब हम लोग उसके स्तुति वंदना करते, वो हमारे बीच में आ जाता है, और वो हमारे बीच में है। इस समय वो यहाँ पे है। हालेलुया। वो है हमारे बीच में, वो है हमारे बीच में। वो कहता मेरा बेटा, मेरा बेटी, डरो मत, हम तुम्हारे साथ में है, तुम्हारी रखवाला मैं हूं और कोई नहीं। क्योंकि हम लोग को जीवन किसी ने नहीं दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। हम लोग उसको अपनाए, कहता प्रभु हम तुम्हारे पीछे हो लेंगे, तू जो करेगा वही सही है हमारे लिए, वही सही है हमारे लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इसलिए गीत कहता है तू राज कर, तू राज कर, तू राज कर, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम ऐसे परमेश्वर का सेवा करते हैं, हालेलुया, ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं। सब कोई परमेश्वर के लिए काम नहीं कर सकता है,
वो लोग हैं जो उसके काम करते हैं। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस दिन जब गधा में बैठ के चल रहा था तो लोग कहते बोले बताए बोले कि ये लोग को चुप हो जाओ। तो यीशु ने कहा अगर ये चुप होंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि पत्थर बोले, चाहता है कि हम लोग उसके संतान जो है अपने आवाज को उठाए और उसके महिमा करे। हालेलुया। थैंक यू फादर, लॉर्ड वी ब्लेस यू, वी प्रेज यू गॉड। तू है प्रभु तो हम लोग है पिता, कि तुम्हारी महिमा हो, तुम्हारी दया है पिता, तुम्हारी प्रेम के द्वारा हर एक चीज हो प्रभु। जैसा तू चाहता है उसी प्रकार से परमेश्वर सच में प्रभु तुम्हारी राज आए प्रभु। दुनिया में हम लोग रहते परमेश्वर, तो तुम्हारी राज हम लोग पे भी आए परमेश्वर। तुम्हारी महिमा हो प्रभु। घुटना टेकेंगे परमेश्वर, कहेंगे सचमुच तू है प्रभु, तू है प्रभु, महान है परमेश्वर। तू धन्य के योग है पिता, तू धन्य के योग है परमेश्वर। तुम्हारे नाम की बड़ाई हो प्रभु, तुम्हारी महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। लेट्स सिंग इट unto him। तू राज करे प्रभु, तू राज करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस चर्च, sing it, sing it। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें कोई रोके नहीं कि तुम परमेश्वर को गा सके। हालेलुया। यस जीसस। घुटने टीके, सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टीके, सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है महान। हालेलुया, हालेलुया। सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे। यस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड। पे घुटने टीके, सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। हालेलुया। हाँ प्रभु, तेरे नाम के लिए पिता, तेरे नाम के लिए प्रभु, तुम्हारी महिमा हो परमेश्वर, सिर्फ तुम्हारी महिमा हो पिता। तुझको धन्यवाद प्रभु, तुझको धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस चर्च, वो तुम्हारा रखवाला है, वो तुम्हारी रक्षक है, वो तुम्हें मदद करेगा। वचनों में बताए डरो मत, हम तुम्हारी साथ में और मैं तुम्हें मदद करूंगा। हालेलुया। फादर वी ब्लेस यू लॉर्ड, फादर वी प्रेज यू गॉड। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। यस, यस वो हमारे बीच में है। बाइबल कहता है पवित्र आत्मा मंडलाता है, स्वर्ग में पिता बैठा है, उसके देने हाथ यीशु बैठा है और पवित्र आत्मा मंडलाता है। हालेलुया,
are possible with you, Father. तू है पिता, तू है पिता. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद. Father, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. तुम्हारे अंदर ये बात को आता है, सचमुच प्रभु हमारे साथ में है. प्रभु हमारे साथ में है. प्रभु हमारे साथ में. क्या हम प्रभु के साथ में हैं? ये संसार की अभिलाषाओं हमें खोखला करता है. Hallelujah. This is not what God wants. When we follow Jesus, we give our everything to Jesus. We give our everything. चेलालों की ओर देखे. They had everything. They left everything to follow Jesus. You know, Paul बताए, to live is to Christ. Hallelujah. I live for Christ. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. प्रभु तुम्हारे लिए जीते हम बोल सकते हैं. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Shandama Korea. Oh, Karyandamasia. Oh, Mama Koryandamasi. Shandama Koryandamasi. Oh, Karyandamakai. Hallelujah. वो है यहाँ पे. वो हमारे बीच में है. उसकी बड़ाई होता है. उसके बच्चे लोग उसको पुकारता है. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mighty God, we just bless you, we praise you, God. Lord, you are able, oh God, yes. Truly, Lord, you want to be amongst your people. Hallelujah. I will dwell among them and I will live with them. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Lord, we bless you, we praise you. Magnify your holy name, oh God. Father, we bow down before thee in Jesus' name. Thanking you, oh God, for this time, for this moment, oh God, that is given to us, Father. That we're here, Lord, to glorify your name. We're here, Lord, to listen from you as well, Father. Lord, we pray, Lord, for your love, for your mercy, your goodness, your kindness, oh God. Father, we pray, Lord, this hour. We are one people, oh God, coming together, oh God, to worship you, Father. Lord, I pray, Lord, this hour, as we will hear your word, oh God, that be brought by your servant, oh God, Father. Lord, that word is for us, oh God. Let it pierce through our hearts, oh God. Cut us, oh God, and remind us of who we are, Father. We just say thank you, oh God. Let your love and mercy flow, oh God, and let you take charge and let you take control, Lord. प्रभु ये समय तुम्हारा है, ये जगह तुम्हारा है पिता. यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे वचन आता है, काटता है, छाटता है परमेश्वर. हम लोग वो बनाता है तो छूट आता है परमेश्वर. तुम्हारे यंत्र आ जाएगा पिता. वचनों को लाएंगे परमेश्वर. वो वचन हमारे लिए है पिता. हमें मदद कर, हम उसके द्वारा प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करें और परमेश्वर तुम्हारी रास्ता अपनाए पिता, जो सही है. धन्यवाद प्रभु. सभी के जीवन तेरे हाथ में सौंपता. तेरी महिमा हो ऐसा तू चाहते उसी प्रकार से. हालेलुया. फादर, वी थैंक यू. कमिट लॉर्ड आवर लाइव्स. हर के जीवन तेरे हाथ में सौंपता. प्रचारक को, वचन को, यीशु मसीह के नाम से हम चाहते इस प्रार्थना को. आमीन, आमीन. हालेलुया. प्रभु की जय. सब बैठ जाए. हालेलुया. सब बैठ जाए. थैंक यू जीसस. हालेलुया. प्रभु की जय. सभी को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह नाम के. और ब्रूस को भी हम लोग स्वागत करते हैं. क्या ताली दो, हम लोग स्वागत करें. हालेलुया. समय बहुत समय नहीं लेगा. हमारे बीच में भाई हेमंत है जो आज का वचन को लाएंगा. जैसे आता क्यों नहीं, ताली दो, हम उसको स्वागत करें. प्रभु की जय.
आज का जो वचन है, वचन मैं लेकर आया हूँ गलेशियंस, और उसे मैं कवर करूँगा 1-24, फिर गलेशियंस 4 में भी रहेगा, बट सिर्फ मैं अभी गलेशियंस 5:1 पढ़ता हूँ. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. जो हमारा मैं बात करूंगा उसका हेडिंग रहेगा कॉल टू फ्रीडम. कॉल टू फ्रीडम या स्वतंत्रता के लिए बुलाया गया, आज़ादी और आज़ादी के ओर बुलाया, मुक्ति के लिए बुलाहट. कॉल टू फ्रीडम. जो गलेशियंस 5:1-24 में मैं देखता हूँ, ऐसे मनुष्य के हरदम, जो मनुष्य है हम लोग हैं, हम लोग हरदम स्वतंत्रता के खोज में लगा रहे, जीवन भर लगा रहे ना. कहता है इंग्लिश में, अंग्रेजी में, मैन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हैज बीन सीकिंग फ्रीडम. बट क्या वो जो फ्रीडम यानी आज़ादी को हम लोग खोज रहे हैं, जो मुक्ति को खोज रहे हैं, मिला है कि नहीं मिला है? ये बात है ना. जो हिंदी में बोलता है इस प्रकार, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है ताकि हम स्वतंत्रता की आनंद ले सके. जब हम स्वतंत्र है, आज़ाद है, उसके आनंद ले सके, अपने विश्वास को मजबूत या दृढ़ बनाकर, विश्वास को दृढ़ बनाकर, तभी तो हम आनंद ले सकते हैं. अगर हमें जो बताता है इफ वी आर फ्री इन क्राइस्ट, अगर विश्वास नहीं है या विश्वास मजबूत नहीं है तो हम उसका आनंद नहीं ले सकते हैं. और कहता है व्यवस्था की बंधन से के बोझ से मत झुको या उसे मत उठाओ. व्यवस्था आप जानता है लॉ ऑफ मोसेस ना. जो फरीसी लोग रहा, वो लोग लॉ ऑफ मोसेस पे भरोसा रखता रहा. और फिर हम देखते हैं आगे कहता है कि द फैक्ट इज व्हेन मोस्ट पीपल रिसीव फ्रीडम इट इज अब्यूज्ड ना. जो आपको मान लो मुक्ति मिल गया है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुक्ति दे दिया है, कैसे आप उसको निरादर करते हैं या अब्यूज करते हैं ना. आप कहता है कि बिकॉज ऑफ जीसस आई एम फ्री, बट कैसे उसको फिर आप निरादर करते हैं. जितने भी बच्चे हैं, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि माँ बाप कुछ बताते हैं, नहीं मांगते सुने है ना. वो मांगते अपने तरह से करे, वो एक मांगे अपने आज़ाद रहे, नहीं मांगे सुने ना. और फिर हम लोग देखते हैं कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, आत्मिक तौर से हम लोग देखते हैं जो मसीह वाला सच्चाई है, मसीह में जो स्वतंत्र है, आज़ाद है, मिली हमको या मुक्ति मिली है, उसका कुछ बाउंड्रीज रहता है. और ऐसा समय में हम लोग रहते हैं, जितना मसीह हम लोग इतना ऐसा समय में रहते हैं जो हम लोग को प्रभु यीशु मसीह ने आज़ादी को दिया है, वो क्रिश्चियनिटी लोग या क्रिश्चियन लोग भी सके अब्यूज करे ना. बोले हम लोग फ्री है इन क्राइस्ट, फ्री है इन क्राइस्ट, बट दिया था वे देखो तो उसके भी बोले अब्यूज करे. So what Paul says about freedom, Galatians 5:1-24, मैंने शुरू में कहा था, मैंने 5:1 सिर्फ पढ़ा.
Paul is giving us two aspects here. Either you are free or you are enslaved. Paul कहता है कि तो चुन लो, स्वतंत्र हो प्रभु यीशु मसीह के कारण या बोझ में दबे रहो। क्योंकि कहता है प्रभु यीशु मसीह जब बोझ से छुड़ाया है, स्वतंत्र किया है तुम्हें, फिर तुम वही में जाए मंगता डूबे। वही बताए, दुई चॉइस दिया है। और दुई चॉइस क्यों देता? जब गलेशिया में, गलेशियंस के चर्च में प्रीच करता रहा है ना, रिगार्डिंग सल्वेशन, वही मुक्ति के बारे में बताता रहा, तब वहां पर मैं आगे बतलाऊंगा और आगे क्या हुआ। फिर पौल कहता है कि मुक्ति, आजादी एक के प्रभु यीशु मसीह के तरफ से वरदान है हम लोग के लिए, है ना, मुफ्त में दे दी से। सब टाइम हम लोग बोलता है फ्री, फ्रीडम है, ही गेव अस फ्री, है ना, स्वतंत्र या मुक्ति या आजादी हम लोग के एक वरदान के रूप में दिया है। और हम लोग के काम है कि उसे विश्वास के द्वारा ग्रहण करो। ऐसे नहीं है कि वहाँ प्रभु यीशु मसीह कह दी से और हम लोग के पास विश्वास नहीं। कैसे हम लोग विश्वास नहीं रही, कैसे उसके लेगा, है ना। और दूसरा चीज कहता है कि मनुष्य जो है, मनुष्य के बोझ है। जब हम लोग देखते थे मनुष्य बोझ में दबा रहा, वो एक आजादी मिला दूसरा रकम ना, राइट। जैसे फिजी के ले लो, पहले फिजी दबा हुआ था ब्रिटिश के नीचे, वही रकम 1850 टू 1947 इंडिया भी दबा रहा ना। मनुष्य मांगता रहा कि उसी तरह से हम लोग के बोले ह्यूमनिटी जो है, या हम लोग मनुष्य, हम लोग नहीं मांगता गुलामी के नीचे दबा रहे ना, या कोई के गुलाम नहीं मांगता बने। वी नीड फ्रीडम। इसीलिए कहता है कि जो स्वतंत्र या आजादी हम लोग के प्रभु यीशु मसीह दिया है, हम लोग के पाप से छुड़ाया है, सबसे भारी आजाद हम लोग के किया है कि हम लोग के पाप के जंजाल से निकाल लिया है। प्रभु यीशु मसीह अपने खुद मौत के द्वारा, उस क्रूस पर मौत के द्वारा, और उस को हम लोग ग्रहण करें विश्वास के द्वारा। और जो मैंने कहा था कि भक्त पौलुस जो अपने गलेशियों के गिरजाघर में सल्वेशन या मुक्ति के बारे में प्रीच कर रहा था, जो बंधन से छुड़ा रहा था विश्वास के द्वारा, उसने उस समय कहा कि जो फॉल्स टीचर्स हैं, है ना, सावधान करता है कि जो है, जो तुम्हें प्रचार करने वाले आएंगे, ऐसा प्रचार करेंगे। वो प्रचार करते थे कि तुम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो, लेकिन बोले जब मौसेस का व्यवस्था जो है, लॉ है, उसको विश्वास करोगे तभी तो बोले प्रभु का संतान बन सकोगे। व्यवस्था के अगर तुम मानोगे तभी तुम एक प्रभु का संतान कहलाओगे। यहाँ पर बताता है कि बोले वंस यू हैव रिसीव्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह को तुमने लिया है, एंड यू आर फ्री इन क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह खुद तुम्हें फ्रीडम दे दिया है, खुद आजाद कर दिया है, तब तुम्हें वो व्यवस्था की काम नहीं है, है ना। और कहता है कि पौलुस वो व्यवस्था के खिलाफ में नहीं है, लो मौसेस के खिलाफ में नहीं है, लेकिन उसका कहना है हमारे और तुम्हारे लिए जब प्रभु यीशु मसीह आया है तब कोई व्यवस्था नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सबसे ऊंचा है, सबसे महान है, आमीन। और उसने कहा कि मैं तुम्हें उस जंजाल से छुड़ाना चाहता हूँ, उस जंजाल से बचाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुक्ति तुम्हें मिलेगा प्रभु यीशु मसीह में, तुम फिर जाना चाहते हो उस गुलामी के बंधन में,
तुम जाना चाहते हो बंधुभाई में, बंधुभाई से जब मैं छुड़ाता हूं तुम्हें, उसी में जाना चाहते हो, है ना। वहां पर और आगे आप पढ़ोगे तो सर्कमसिजन के बारे में बताएगा, जो खतना के बारे में। मौसेस बताया कि खतना कोई मायने नहीं रखता है जब हम लोग के साथ प्रभु यीशु मसीह है, जब हम लोग के पास प्रभु यीशु मसीह है और कुछ नहीं रखता। Therefore do not get back into slavery by obeying the law. Paul is not against the law after receiving Christ, not forced by law. बोले प्रभु यीशु मसीह के रिसीव कर लिया, तुम्हें नहीं सकता कोई फोर्स करे कि वो व्यवस्था के पालन करो। आमीन। व्यवस्था के पालन करने करे काम ही नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र कर दी से, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें आजाद कर दी से, मुक्ति का दाता वही है, मुक्त कर दी से तुम्हें संसार के हर एक जंजाल से। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भक्त पौलुस कंपैरिजन करता है या समानता लेकर आता है कि स्वतंत्र क्या है, आजादी क्या है, मुक्ति क्या है। उस कहता है कि जो आइजक था, आइजक आप लोग जानते हैं, ही वॉज अ प्रोमिस चाइल्ड, है ना। बोले वो एक वादा किया हुआ संतान था और वो संतान अब्राहम को बताया था, लेकिन बोले सारा के द्वारा हुआ था, क्योंकि सारा जो था बोले एक स्वतंत्र, एक आजाद औरत या स्त्री थी। और दूसरा तरफ इस्माइल के बारे में कंपेयर करता है, ही डज कंपैरिजन पौल, कि इस्माइल के बारे में कंपेयर करता है। भले उसका पिता अब्राहम था, लेकिन उसका माँ जो था बोले स्लेव मेरा, वाज अ स्लेव वुमन। ये प्रभु दिखाता है जिसको मैंने छुड़ाया है उसके तरफ से आया है, क्या उसके संतान तुम कहलाओगे? और जिसको मैंने नहीं बचाया है, जिसको मैंने नहीं छुड़ाया है, क्या तुम उसका संतान बनना चाहते हो? और फिर आगे कहता है Galatians 4:22-23 में, Paul gives two categories, Sarah the free woman and Hagar the slave woman। यानी वो सिर्फ साधारण रूप से बता दिया, एक स्वतंत्र स्त्री था और एक बर्डन यानी बोझ से दबा हुआ था। स्लेव हम लोग बोलता बहुत प्रकार के, लेकिन वो बोझ से दबा हुआ था। प्रभु इसको स्वतंत्र दिया किया था, आजाद सारा को किया था, और प्रोमिस अब्राहम और सारा दोनों से किया था। इसीलिए उसने कंपैरिजन किया है कि Galatians 4:28 में कहता है, Now you brothers and sisters, like Isaac are children of promises। वो कहता कि जैसे आइजक प्रोमिसेस वादा किया हुआ संतान रहा और एक स्वतंत्र आजाद मुक्त किए हुआ घराने से आता था, उसी प्रकार हम लोग हैं, है ना। हम लोग बंधुआई में नहीं है। जैसे आइजक एक वादा किया हुआ रहा कि अब अब्राहम और सारा के वादा किया हुआ गोस्ट चाइल्ड रहा, उसी प्रकार हम लोग हैं। और फिर Paul connects the Jewish false teachers as the children of flesh, and Paul also says the Gentile Galatian believers as the children of spirit। जो बोले false teachers थे, जो प्रीचर्स या टीचर्स थे, जो सिखाने वाले थे, गलत बात बतलाते थे, बोले वो शारीरिक तौर से आए थे। जो शरीर से है वो कौन जी शारीरिक बातें करेंगे,
इसीलिए पौलुस बताता है गलेशियंस के बोले और जेंटाइल्स के वो विश्वासी लोग हैं रहा बोले वो आत्मिक तौर से आत्मिक संतान है। हम लोग भी आत्मिक संतान हैं क्योंकि हम लोग आत्मिक तौर से विश्वास करते हैं। सभी चीज जो हम लोग के आत्मा जो प्रभु के आत्मा हम लोग को बतलाता है उसी का हम लोग गवाही देते हैं, उसी के हम लोग विश्वास करते हैं। इसीलिए जब आत्मिक तौर से हम लोग स्वतंत्र रहते हैं तो पूरी तौर से स्वतंत्र हैं हम लोग। आमीन। नॉट बाय फ्लैश, वी आर have freedom by spirit, spirit of God. Amen. Galatians 4:31 में बताया we are children of free woman. समराइज करें अगर वहां तक। We are here in the realm of freedom and do not get back in the old way of life. जो स्वतंत्र प्रभु यीशु मसीह किया है, मुक्ति किया है, आजादी किया है, वो हम लोग के चेतावनी देता है कि पुराने में मत जाए, पुराने बंधुआई में मत जाए। You have been set free into the fullness of enjoyment in the fullness of the Holy Spirit. वो क्या कहता है? टोटल स्पिरिचुअल लिबरेशन हम लोग के जो मिला, आत्मिक तौर से हम लोग के मुक्ति मिला है, आत्मिक तौर से हम लोग स्वतंत्र हुए, आत्मिक तौर से हम लोग की आज़ादी मिली है। आमीन। और कहता है कि हम लोग वो व्यक्ति नहीं है जो बोझ से दबे हुए हैं या किसी प्रकार के हम लोग ऐसे समझते वी आर स्टिल गिल्टी, वी आर स्टिल गिल्टी। अगर हम लोग के प्रभु यीशु मसीह ने आज़ादी दी है, फ्रीडम दी है, तो हम लोग के महसूस नहीं करना चाहिए, हम लोग के सिर्फ विश्वास मजबूत होना चाहिए, है ना। कहता है कि बर्डन ऑफ गिल्ट, और फिर क्योंकि हम लोग के पास प्रभु के प्रेजेंस है तो हम लोग के सब टाइम जोयस रहना चाहिए, खुशी रहना चाहिए। मसीह में स्वतंत्र के महिमा के विषयता यानी नेचर ऑफ फ्रीडम इन क्राइस्ट। अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फ्रीडम। व्हाट हैज जीसस सेट फ्री फ्रॉम? क्या प्रभु यीशु मसीह हम लोग के छुड़ाया है, या क्या हम लोग के आज़ादी दिया है, क्या हम लोग के मुक्त किया है, या कौन चीज हम लोग के मुक्ति दिया है, कौन चीज हम लोग के स्वतंत्र किया है, कौन चीज से। और जैसे पौल कहता है कि बोले मैं सिनेगोग में बोले जब प्रचार कर रहा था, एक्स 13:38-39 में कहता है थ्रू जीसस देयर इज फॉरगिवनेस ऑफ सिन, and through Jesus forgiveness of sin is proclaimed to us. 39 में कहता है through him everyone who believes is set free from every sin. ये भक्त पौलुस हम लोग के देता है और बेस में बतलाता है कि कौन सा वेस या चैप्टर में मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह के लेने से या प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण करने से हम लोग स्वतंत्र होते हैं। वी आर फ्री पीपल, हम लोग के आज़ादी मिलता है, हम लोग के मुक्ति मिलता है। नॉट बाय लॉ ऑफ मोसेस, नॉट बाय लॉ ऑफ मोसेस, वी आर नॉट फ्री बाय लॉ ऑफ मोसेस। लॉ ऑफ मोसेस हम लोग के बांध के रखता है क्योंकि वो विशेष जो व्यवस्था है उसमें बंधुआई है, जो कानूनी है, कानून है, बंधुआई है। प्रभु यीशु मसीह के कोई कानून नहीं है, वो फ्रीडम दिया है, वो मुक्ति का रास्ता बतलाया है। आमीन। जीसस हैज सेट अस फ्री फ्रॉम। क्या प्रभु यीशु मसीह हम लोग के स्वतंत्र किया है या मुक्त किया है, क्या से आजाद किया? He has freed us from the burden of our sin. ना? हम लोग बोझ में दबे थे, पाप में दबे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप से मुक्ति दिलाया।
फ्रॉम गिल्ट ऑफ आवर सिन। हम लोग सब टाइम ऐसे रहा कि कुछ कर लेते रहा, हम लोग गिल्टी फील करते रहा कि कौन जी भाई। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ऐसे अपने लहू से धोकर साफ कर दी, उसने कहा आई रिमेम्बर योर सीन्स नो मोर, नो मोर। तो उसने हम लोग के जो पाप है या जो गिल्ट है फ्री कर दिया, फ्री फ्रॉम गिल्ट और sin, set free from empty religion, set free from, now we have got something to talk about। अब हम लोग के पास है कुछ पढ़ने को, कुछ वचन जानने को, कुछ सीखने को, क्योंकि वैसा जगह नहीं है जो कुछ लोग बचा कर रखते थे अपने लिए, जो चीज बताते थे वो हम लोग सीख पाते थे। लेकिन अब हम लोग स्वतंत्र हैं, प्रभु का हम लोग वचन पढ़ सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। अब वचन के द्वारा हम लोग सब कुछ जान सकते हैं। तो उसने कहा कि सेट अस फ्री फ्रॉम एम्प्टी रिलीजन, वी डोंट हैव एन एम्प्टी रिलीजन। ये भरा हुआ वचन है। आमीन। फ्री फ्रॉम पेनल्टी ऑफ सिन, पावर ऑफ सिन, द पेनल्टी ऑफ सिन, and we are free to call God Abba, Father। we are free, we उसके बप्पा बोल सकता है, हे हमार बप्पा। आमीन। बप्पा हमें बचा ले, बप्पा हमारे लिए ये कर दे, बप्पा हम मुसीबत में हैं, and he will listen because we are free। आजाद किया है प्रभु यीशु मसीह ने कि उसके अब्बा बप्पा कह सके। आमीन। और फिर कहता फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ। पहले रहा अरे हमें मौत से डर लगे, हमें नहीं जानो कौन जी हुई। अब जानता है कि मौत भी होगी, हम लोग कहाँ रहेगा। तो वी आर फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ। आमीन। और कहता है कि फ्री टू अप्रोच द थ्रोन ऑफ ग्रेस विथ कॉन्फिडेंस। हम लोग के पास कॉन्फिडेंस है कि हम लोग के बप्पा एक्सेप्ट करिए, हम लोग के जैसे भी जाएगा एक्सेप्ट करिए, हम लोग एक नया व्यक्ति बन जाएगा। आमीन। और फिर कहता फ्रीडम फ्रॉम फॉल्सली कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटीज और आइडियाज। पहले हम लोग के लगे कोई आइडेंटिटी रहा नहीं रहा, अब तो आइडेंटिटी है। हम लोग एक अपने बप्पा के सही मायने में संतान है, उसने बनाया है हम लोग के अपने संतान, है ना, एक आइडेंटिटी है। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आमीन। और फिर कहता है फ्रीडम फ्रॉम कॉन्डेमनेशन, वी आर नॉट कॉन्डेम्ड नाउ। हम लोग के आजादी मिला है, प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, मुक्ति दिया है। सो देयर इज नो कॉन्डेमनेशन। आमीन। और फिर कहता फ्रीडम इज इन क्राइस्ट इज बीइंग फ्री। अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह ने आजाद कर दिया है, मुक्ति दे दिया है, तो हम लोग पूरे तौर से स्वतंत्र हैं। नॉट 50-50, नॉट 25-50। जैसे कोई बोलते हैं कि हम लोग के वहाँ पार्टनरशिप 25-75 है ना, यहाँ पर 100% है, बिकॉज गॉड हैज मेड अस फ्री। आमीन। we are 100% partners of heaven. Hallelujah. Thank you. What pleases God is a life of faith. अगर विश्वास है, दृढ़ विश्वास मांगे रहे, वही प्रभु के बले खुश रखता है। Lived in self-sacrifice love, experience the liberating power of the Spirit. पवित्र आत्मा के बारे में मत भूले, वही छुटकारा देगा। हम लोग धर्मशास्त्र में पढ़ा है, कई जगह पर बताता है। Galatians 5:6, not about adhering to rituals, but about living by the Spirit, faith and love. कोई हम लोग के वो जो रिचुअल्स है, ये कार्य वो कार्य में नहीं रहना है। हम लोग रहते हैं आत्मा के द्वारा, विश्वास के द्वारा, और प्रभु के प्रेम के द्वारा, और हम लोग भी प्रभु से प्यार करते हैं। आमीन।
Galatians 5:24 कहता है, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desires. Belong to Christ. मैंने कहा 100% ना, अगर प्रभु यीशु मसीह में है, जो अपना पैशन है, डिजायर्स है, वो सब छोड़ देते हैं हम लोग. Amen. Jesus spoke about freedom, मुक्ति और कौन सी salvation के बारे में, आज़ादी के बारे में कहता है. जैसे हम लोग रेफरेंस लेंगे John 8:32, and you shall know the truth and the truth will set you free. अगर सच्चाई को जानोगे, सच्चाई हमें आजाद करेगा. आदर के भी जो आदर हम लोग के मिलता है प्रभु से, पाप, मृत्यु और डर और पुरानी गलतियों से हम लोग के आजाद करता है. John 8:36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Who has set us free? The Son. पूरे जो हम लोग आजादी, स्वतंत्र के बारे में बातचीत करते थे, मुक्त या मुक्ति के बारे में बातचीत करते थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत करते थे, जो John 8:36 में रेफरेंस देता है कि प्रभु यीशु मसीह अगर हम लोग के आज़ादी दे दिया है, स्वतंत्र कर दिया है, मुक्ति दे दिया है, if he has given us salvation, we are free. कोई और उसमें बाधा नहीं है. Amen. Romans 6:7-8 में कहता है, that believers through their spiritual union with Christ, जब प्रभु यीशु मसीह में हम लोग रहेंगे, हम लोग के काम में आत्मिक तौर से बंधे रहे, उसमें आत्मिक तौर से बने रहे प्रभु यीशु मसीह में. और फिर कहता है, फ्रीडम ऑफ सिंस, डोमिनियन एंड प्रोमिस रेजरेक्शन ऑफ लाइफ विद हिम. जो पाप के डोमिनियन है या पाप जो हम लोग पे हावी पड़ता है, वो नहीं होगा, कहा कि स्पिरिचुअली वी विल बी कनेक्टेड विद जीसस, और सभी समय प्रभु का प्रेजेंस रहेगा हम लोग के मध्य में. Corinthians 6:17 में कहता है, but he who is joined with the Lord becomes one spirit with him. The Lord's power and presence. स्पिरिचुअल यूनियन कहता है कि प्रभु में हम लोग के स्पिरिचुअली बंधे रहे मांगे. यूनिटी विथ क्राइस्ट. ट्रू फ्रीडम इज नॉट डूइंग वट एवर वन वांट्स, बट बीइंग फ्री टू डू वट इज राइट एंड टू ऑनर गॉड विथ वंस बॉडी. मैं उधर देखता हूँ समय, तो थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ. ट्रू फ्रीडम इज नॉट doing whatever one wants, but being free, आज़ादी जो हम लोग के मिला, स्वतंत्र या मुक्ति मिला है, कि हम लोग वही चीज करें जो सच है, जो राइट है बोले, या सच है, और प्रभु के हम लोग ओना करें, प्रभु के महिमा के लिए करें, अपने शरीर से या अपने पूरे देह से, with one's body. Love and service is the heart and soul of Jesus. Philippians 2:5-8 कहता है, calls believers to adopt the humble, selfless mindset of Jesus Christ. जो प्रभु यीशु मसीह का सोच है, वो हम लोग में होना चाहिए. बोले हम लोग की हम्बल रहना चाहिए, अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग सेवा करने आए हैं और सेवा प्रभु के करेंगे. प्रैक्टिस सच फ्रीडम, लिव थ्रू द स्पिरिट, होली स्पिरिट एनेबल्स टू लव वन अनदर. जो आज़ादी, स्वतंत्र, मुक्ति मिला है हम लोग के, बोले इट्स अ प्योरिटी ऑफ लाइफ. लविंग, सेविंग अदर्स, ओबेइंग गॉड्स वर्ड. प्रभु के जो वचन है उसको ओबे करो. Enjoy your freedom, understand its limits. जो आज़ादी प्रभु दिया है हम लोग के, वो एक लिमिटेशन है ना, राइट. वो सब टाइम उस
लिमिटेशन के अंदर या दायरे में काम कर, उसको समझदारी में काम कर। और कहता है कि अगर उसके वही में लिमिटेशन में रहेगा आप, तो आपको ब्लेसिंग मिलेगा। यू विल बी ब्लेस्ड। दैट कम्स व्हेन वी ओबे देम। वी आर कॉल्ड टू फ्रीडम। मुक्ति के लिए हम लोग को बुलाया गया, और हम लोग नहीं मांगता कि वही योक ऑफ स्लेवरी में रहे, जो मैंने गलेशियंस 5:1 में पढ़ा था। फिर से पढ़ दूं। इट इज फॉर फ्रीडम दैट क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री। स्टैंड फर्म। ढीड़ खड़ा रहो। And do not let yourselves be burdened again by yoke of slavery. आजादी दे दिया है, मुक्ति दिलाया या मुक्त किया है, स्वतंत्र किया है, उसमें हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। कहता है कि हम लोग आजाद किए हैं। प्रभु ने हमें कोई के सताने के लिए नहीं, not to hurt others। प्रभु बोले हम लोग के आजाद किया है, कोई के सताने के लिए नहीं ना। we shouldn't hate others। हम लोग के आजाद किया है, फ्रीडम दिया है कुछ करने के लिए, to serve God। Christ achieved freedom for us on the cross। We are called to be free in Christ। उसने उस क्रूस पर हम लोग के लिए आजादी या मुक्ति या स्वतंत्र को दिलाया है, और हम लोग के बुलाया है कि हम लोग मसीह में स्वतंत्र रहें, गुलामी में नहीं या मुक्ति में रहे, आजाद हम लोग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में रहें। आमीन। स्लेवरी या गुलामी में नहीं। जैसा वचन कहता, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है ताकि हम स्वतंत्रता की आनंद ले सके। इसलिए अपने विश्वास को दृढ़ बनाए, विश्वास को मजबूत बनाए। जो आज का हेडिंग था, कॉल टू फ्रीडम। स्वतंत्रता के लिए बुलाया गया, आज़ादी के ओर बुलाया गया, मुक्ति के लिए बुलाहट। आमीन। तो इस वचन को मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। प्रभु का आशीष सब पर रहे। आमीन। हालेलुया। प्रभु की जय। आमीन, 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 आमीन। ओह, कितना अच्छा वचन मेरे हम लोग के सुनने के लिए। मैं फिर फर्स्ट पार्ट को पढ़ता हूँ, 5:1। For freedom Christ freed us. Stand firm therefore and do not be entangled again with the yoke of bondage। बाइबल हम लोग के बताया, बाइबल के मुताबिक से हम लोग जब यीशु मसीह को अपना लेता, हम लोग के एक घेरा बन जाता है, एक घेरा बन जाता है। और घेरा में रहना हम लोग के जरूरी है, लेकिन वो घेरा में वो फेंस नहीं लगाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो फेंस नहीं लगाता कि हम उस पार नहीं जा सके, फेंस नहीं लगाता है। लेकिन जब हम उस पार को जाते हैं, हम क्या अपने साथ में लाते हैं। दिस इज व्हाट पॉल इज ट्राइंग टू से। कॉल टू फ्रीडम। हम लोग को आजाद कर दी से। फॉर फ्रीडम क्राइस्ट फ्रीड अस। Stand fast therefore and do not be entangled again with the yoke of bondage। हम लोग को yoke of bondage में से निकाली से प्रभु यीशु मसीह। हम लोग जब उसमें से निकाली से, हम लोग के आजाद करी से, हम लोग को फ्री कर दी से, बट घेरा नहीं बनाई से। प्रेज द लॉर्ड। घेरा नहीं बनाई से। जैसे हम लोग पानी में चला जाता है, हम लोग पानी में जाता, राइट ऑन पानी हम लोग को घेर लेता है, बट हम लोग को रोके नहीं पानी के हम लोग जमीन पे नहीं जाए। हेलो। अगर हम लोग जमीन पे जाता है या घेरा से बाहर जाता, हम क्या अपन संगे लाता है। हम लोग बोले नहीं कि हम लोग बॉन्डेज में से निकला है। और हम लोग अगर जाता है बॉन्डेज ला पीपल के संगत हो जाता है, हम लोग फिर भी बॉन्डेज में हो जाता है। हम लोग घेरा में आता है, बॉन्डेज के अपने साथ लेके आता है। तो क्या तुम सोचते हो तुम फ्री है? नहीं फ्री होता। हम लोग बॉन्डेज में आए के, और हम लोग फ्रीडम बोलता, हम लोग के लिए फ्रीडम है और हम लोग बॉन्डेज में आए।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बातें जो है पौल गलातियों लोगों को बताता है कि मैं क्या करना है। ये हम लोग आजाद हो गए, आजाद हो के बाद में हम बंधन में नहीं रहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और आजाद हो गए, हम बंधन में नहीं जाना चाहता है। बंधन में कौन चीज हम लोग के मिली? मजा मिली, हंसना खेलना मिली हम लोग के, अनशब बातें मिली हम लोग के करने के लिए। व्हाट इज दिस? हम लोग आजाद कर दिए, आजाद कर दिए। हम यीशु मसीह को पहन लिया है। यीशु मसीह जब पहन लिया है, हम संगे पाप नहीं सकता पहने। हेलो, नहीं सकता हम पहने, बिकॉज हम यीशु मसीह के पहन लिया है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। पास्टर श्याम आएगा, यहाँ से सब आगे ले जाएगा और ऑफरिंग्स कलेक्ट करेगा और यहाँ से वो अनाउंसमेंट्स को भी देंगे। प्रभु की जय। हम लोग अपने टाइट्स ऑफरिंग में हम लोग पहले टाइट्स ऑफरिंग हम लोग हाथों में ले लेना, प्रार्थना करेंगे, आप फिर परमेश्वर के हाथ में देंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जल प्रभु जी एक बार फिर तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद के समय दिन के पिता परमेश्वर, पिता जैसे खास कर प्रार्थना पिता परमेश्वर जो टाइट्स ऑफरिंग पिता परमेश्वर, प्रार्थना पिता परमेश्वर जो हाथों देते थे पिता परमेश्वर, तो बताया कि आशीष दिन के कमाई में बरकत देना पिता परमेश्वर, मदद करना पिता परमेश्वर के जीवन में पिता परमेश्वर और संभालना पिता परमेश्वर। प्रार्थना पिता परमेश्वर जो टाइट्स ऑफरिंग इकट्ठा होगा पिता परमेश्वर तेरे राज्य के कार्य में आएंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम चाहते हैं, आमीन। हम लोग आए, हम लोग अपने टाइट्स ऑफरिंग हम लोग को देंगे। हालेलुया। हम लोग अनाउंसमेंट्स में हम लोग जाएंगे। अच्छा, अनाउंसमेंट से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में भाई जेरी है जो आई थिंक 13 को लिया जाता है 1 महीना के लिए वेकेशन पे, तो हम लोग उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जेरी आगे आ जाए। हालेलुया। हम सभी लोग खड़े हो जाए, हाथ बढ़ाए। हमारे बीच में पास्टर एंजल आएगा और उस जेरी के लिए प्रार्थना करें। मेरे पिताजी, मेरे बप्पा तेरे चरणों में आते यीशु के नाम के द्वारा बेटा जेरी को लेकर मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू विश्वासियों का परमेश्वर है, जो तेरे साथ विश्वास योग रहता तू उसके साथ विश्वास योग रहता प्रभु। और परमेश्वर आज प्रभु जेरी को तेरे हाथों में देते पिता, सर से पांव तले अपने लहू से ढाप ले, अपने आत्मा से भर ले प्रभु, और दूतों को घेरा में घेर ले पिता। जैसे परमेश्वर विदेश जाने के लिए तैयारी करता बेटा मेरे परमेश्वर, इसका रक्षक, इसका सहारा, इसका भरोसा तू है प्रभु। तू प्रभु अपने एंजल्स के प्रोटेक्शन में ले जाएगा प्रभु, जब तक वो विदेश में रहेगा पिता, जहाँ भी जाएगा प्रभु तू सुरक्षित रखेगा और लौटने के समय भी तू सुरक्षित पहुंचाएगा प्रभु। धन्यवाद देता है जीवन के लिए। और प्रभु जब तक प्रभु विदेश में भी रहे प्रभु तुझको पुकारते रहे, क्योंकि तू अपने दाहिने हाथ से बेटा को संभालेगा प्रभु। होने देना तेरी इच्छा प्रभु, जैसे तू प्लान्स को बनाया, जो कल्पनाएं बेटा के लिए बनाया प्रभु वही पूरा हो परमेश्वर, क्योंकि तुझसे होगा और सब कुछ होगा प्रभु। जहाँ संभव है तू बेटा के लिए संभव करेगा प्रभु। धन्यवाद देता हूँ इस जीवन के लिए प्रभु, यही विश्वास करते
कि तू अब तक संभाला और आगे भी संभालेगा जैसे तू चाहता अब्बा। धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए प्रभु, यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सॉरी, एक परिवार और जाता है, वो लोग 21 के जाता है, बट आई थिंक नेक्स्ट वीक लोग कलेशिया में नहीं रहेगा, तो उनके लिए भी हम लोग आज ही प्रेयर करेंगे। भाई संजेश, उसकी पत्नी और उसके बेटा, वो लोग भी आगे आ जाए। ये लोग 21 के जाते हैं, बट नेक्स्ट वीक लोग आई थिंक वेस्ट चला जाएगा, तो फिर कलेशिया में नहीं मिलेंगे, तो इनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। आगे बीच में हमें बीच में बस जय से पास्टर नानी सबके प्रार्थना कर दें इनके लिए जी। सबके हाथ बढ़ाएं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद महान पिता परमेश्वर। एक बार फिर आपके सन्मुख आते यीशु मसीह के नाम के द्वारा धन्यवाद करते हुए प्रभु परमेश्वर, आज हम खास प्रार्थना करते हैं इन दंपति के लिए, परमेश्वर के बच्चे के लिए प्रभु। जैसे परमेश्वर विदेश को जाते हैं परमेश्वर, हम जानते प्रभु वो रहने के लिए जाते हैं, हम प्रार्थना करते तुम्हारा आशीष इनके साथ मेरे, इनको मदद करना, अगुवाई करना परमेश्वर। जैसे वहाँ पे पहुँचेंगे परमेश्वर तू सुरक्षित ले जाना परमेश्वर, और प्रभु जैसे जो कोई भी कार्य करेंगे वहाँ पे प्रभु तुम्हारा हाथ इनके ऊपर रहे परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, इनके अपने लहू से ढाक के रखना परमेश्वर, अपने घेरे के दूतों के संग में रहना परमेश्वर, और प्रभु के साथ में रहना। धन्यवाद करते पिता, हम जानते इनका मांग था प्रभु तूने पूरा किया परमेश्वर, और तूने संभाला परमेश्वर, और आगे भी संभालेगा, इनके साथ में रहेगा परमेश्वर। धन्यवाद के जैसे वहाँ जाएंगे परमेश्वर, हम जानते प्रभु एक गिरजाघर खोजेंगे परमेश्वर, वहाँ पे भी तुम्हारी महिमा स्तुति और बड़ाई करेंगे प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर, दोनों के जीवन परमेश्वर के बच्चे के जीवन आपके हाथों में सपने अपने लहू से ढाक लेना, सर से लेकर पैर तक परमेश्वर। धन्यवाद करती यीशु के नाम के द्वारा इस प्रार्थना को चाहती हूँ, आमीन। चलिए हम सूचना में जाएंगे, और सूचना है आज सांझ को जो हमारा डिसाइपलशिप ट्रेनिंग है, जितने लोग अपना नाम दिया था लास्ट वीक हम लोग के फर्स्ट सेशन पहला हफ्ता का ट्रेनिंग हुआ, ये हफ्ता दूसरा सेशन रहेगा, तो 5 to 6 जितने लोग के नाम है लास्ट वीक आया था, आज सांझ को मिलेंगे 5 to 6 उनके ट्रेनिंग के लिए, दोनों डिसाइपलशिप के ट्रेनिंग में है। ओके, नेक्स्ट रहेगा आज सांझ के 7 बजे से एक और सभा रहेगा कलेशिया में, एक पेंडिंग हम लोग के रहा और एक नया भी इंक्लूजन हुआ है, तो 2 ट्रॉफी रखाने। तो जैसे हम लोग जानते हैं जो फुटसल टूर्नामेंट था, जो पहला फुटसल टूर्नामेंट था उसमें हम लोग विना था, उसका ट्रॉफी वहाँ पीछे रखाने, लेकिन उसके सेलिब्रेशन हम लोग का करने क्यों था, लेकिन कुछ बाधा था, हम लोग नहीं कर पाए थे। और कल जो टूर्नामेंट हुआ उसमें सही सबको जाना सही, तो हम लोग अच्छा किया, लाइक 16 टीम्स था उसमें और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स था, लेकिन हम लोग फाइनल तक पहुँचे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के महिमा के द्वारा हम लोग फाइनल तक पहुँचे और हम लोग 3 ट्रॉफी हम लोग के मिला। आमीन, एक है रन अप ट्रॉफी, एक होना है गोल्डन ग्लव्स राइट, गोल्डन ग्लव्स ट्रॉफी है, तो वो मिला है बेस्ट गोलकीपर जुएल कुमार को। आमीन, हालेलुया। और एक और ट्रॉफी था जो हाईएस्ट गोल स्कोरर, तो हाईएस्ट गोल स्कोरर जो हमारा था उसने 15 गोल्स बनाया। हालेलुया, 15 गोल्स बनाया, तो वो आज नहीं लेकिन सांझ को शायद हमारे साथ में रहेगा। और सांझ को हम लोग दोनों टूर्नामेंट के जो सेलिब्रेशन है एक साथ में हम लोग करेंगे। आज सांझ को 7 बजे से पूरा कलेशिया के निमंत्रण है, हम लोग आए और जो ये जॉयफुल समय इसमें हम लोग साथ में। कल काफ़ी प्लेयर्स और कुछ सपोर्टर्स भी था, सुबह से लेकर शाम तक सबको धन्यवाद करते। तो हम लोग आएंगे इसके बारे में सांझ को और हम लोग देखेंगे।
आमीन। नेक्स्ट हम लोग का जो ट्यूसडे का प्रेयर एंड फास्टिंग सभा है उसी तरह रहता है। हम लोग जितने लोग फास्टिंग करते हैं हम लोग फास्टिंग करते हैं, और जितने लोग फास्टिंग नहीं कर पाते प्रार्थना में लगे रहते हैं, और सांझ को हम लोग आते हैं और 7 बजे यहाँ पर मिलकर हम लोग प्रार्थना को करते हैं। थर्सडे को जो क्वाया और मिशंस का प्रैक्टिस रहेगा 7:30 से। सैटरडे चर्च क्लीनिंग आपातकाल ग्रुप के रहेगा। संडे जो हमारा प्रेज एंड वर्शिप सभा है 9:15 स्टार्ट रहेगा। और नेक्स्ट वीक संडे से हमारा नॉर्मल संडे स्कूल रहेगा जो 10:45 से रहता है। तो मेन सर्विस के बाद में हम लोग फिर नेक्स्ट वीक से नॉर्मल संडे स्कूल में जाएंगे। आज भी हमारा संडे स्कूल रहेगा सभा के बाद में, लेकिन वो कॉम्बाइन रहेगा, सबके साथ में रहेगा। और नेक्स्ट वीक से हम लोग के भिन्न भिन्न जो सेल ग्रुप से संडे स्कूल से वो होगा। सर्विस लिस्ट है प्रेज एंड वर्शिप ब्रदर विजयन के रहेगा, और जो वचन है पास्टर रिजनल का रहेगा। आमीन। प्रार्थना है, और जितने लोग बीमार हैं उनके लिए फैमिली प्रेयर हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। पास्टर जोसेफ एंड फैमिली। बीच में सिस्टर आशी है आएगा और इस परिवार के लिए प्रार्थना को करेगी। हम सब लोग खड़े हो जाए। ये जो है परिवार है हमारा मेन ना जो खंबा है चर्च का। थैंक यू लॉर्ड। हम सब सर झुकाए और आग बंद करिए और प्रार्थना में आए। धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता, धन्यवाद महान दयालु पिता परमेश्वर। एक बार फिर तेरे पाक और सुंदर चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस जो परिवार यहाँ आगे खड़ा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु इनके जीवन के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जिसे हमारे जो सीनियर पास्टर परमेश्वर उसके जीवन के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। पिता परमेश्वर तूने इसको खड़ा किया है अपने राज के लिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि तू इसको हमेशा अपने राज में और आगे बढ़ाना पिता परमेश्वर। तू मदद करना, साथ देना पिता परमेश्वर। अगर कोई भी समस्या इसके जीवन में परमेश्वर तो तू दूर करेगा पिता परमेश्वर। तू उसके साथ है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु आंटी के लिए पिता परमेश्वर, जिसे वो भी परमेश्वर आपके राज में आगे बढ़ती परमेश्वर और हमेशा खड़ी रहती है परमेश्वर। प्रभु तू उसको मदद करना प्रभु, और पिता परमेश्वर उसके साथ रहना पिता परमेश्वर। प्रार्थना है पिता परमेश्वर इनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जैसे जेरी है, जेनेट है और जोएल है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर इन बच्चों पर परमेश्वर आपका हाथ सदा बना रहे पिता परमेश्वर। और प्रार्थना है परमेश्वर कि इस पूरे परिवार को प्रभु हमेशा प्रभु अपने पंखों तले संभाल कर रखना पिता परमेश्वर, अपने निगरानी में रखना अब्बा पिता। और इस परिवार के इन बच्चों को और जैसे अंकल और आंटी के पिता परमेश्वर, अगर कोई भी मांग होगा पिता परमेश्वर तो तू पूरा करेगा पिता परमेश्वर। इनके जीवन में अगर कोई भी कमी घटी है पिता परमेश्वर तो तू भरपूर करेगा अब्बा पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हर एक कदम पे प्रभु इनके साथ रहना पिता परमेश्वर, एक्शन में रखना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ढाल बन के खड़ा रहना पिता परमेश्वर। इस पूरे परिवार के घर, आंगन, द्वार प्रभु, मोटर गाड़ी सब कुछ पिता परमेश्वर अपने पवित्र लहू से ढाक लो अब्बा पिता, ताकि पिता परमेश्वर कोई परेशानी, कोई मुसीबत इन्हें कभी छू ना सके पिता परमेश्वर। अगर कोई बीमार है इनमें से पिता परमेश्वर तो अपना चंगा हाथ बढ़ा कर इन्हें छू लो पिता परमेश्वर, ताकि ये चंगाई पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं जैसे पूरे परिवार तेरे राज्य में खड़ा रहते हैं हमेशा प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु ये कभी डगमगाए नहीं परमेश्वर, हमेशा तुझ में भरते रहे पिता परमेश्वर। तो इनके साथ रहना, अपने बुद्धि ज्ञान समझ से भरना परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु जो कुछ भी करे प्रभु तेरी इच्छा द्वारा करे प्रभु, और इनके जीवन में प्रभु हमेशा प्रभु जो तेरी इच्छा वही पूरी हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पास्टर अंकल उसके पूरे परिवार को जीवन प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
स्पेशल प्रेयर्स है, जितने लोग बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में भाई सीवन है, आयदा उनके लिए प्रार्थना को करेगा। क्यों नाम से सर झुकाए आग बंद करे प्रार्थना में जाए। धन्यवाद प्रभु। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, मेरे अब्बा, मेरे पिता, एक बार फिर मैं आपके पवित्र चरणों में आते प्रभु और धन्यवाद देते पिता, क्योंकि तू ही महान परमेश्वर प्रभु, तू ही राजों को राजा है पिता, और तू ही दया का सागर प्रभु। हे पिता परमेश्वर, तुम्हारा जैसा कोई परमेश्वर नहीं है पिता। ये धरती और स्वर्ग का बीच में केवल एक सच्चा परमेश्वर तू ही है प्रभु। पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के द्वारा प्रभु, जैसे तेरे वचन में तूने लिखा है प्रभु, तुम प्रार्थना करते किसी के लिए, तुम प्रार्थना करो, विश्वास करो, चीज होगा मेरे प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे अब्बा पिता, जितना माँ बहन लोगों के लिए जो नाम लिखा गया पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं सभी के लिए प्रभु जी। ये मेरे अब्बा, तुम्हारा बेटा बेटी लोग है पिता परमेश्वर, और जैसे वो लोग बीमार है मेरे प्रभु, ये मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, वो लोग का जो विश्वास है तुम्हारा प्रति है मेरे पिता। ये पवित्र आत्मा, आज हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के द्वारा, तू अपना जो पवित्र लहू है, जिस लहू में सामर्थ्य, शक्ति, ताकत है प्रभु पिता, जैसे तूने अपना इकलौता पुत्र के प्रभु क्रूस पर बलिदान किया आज हम मनुष्य जाति के लिए, अगर जो कोई भी तुझ पे विश्वास करे प्रभु, वो कभी नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन को पाएगा। आज वही विश्वास के द्वारा जितना महानों का नाम लिखा है पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सभी महानों के लिए प्रभु पिता, उनको जीवन तू अगुवाई कर, मदद कर, सहारा दे पिता। हर एक बीमारी विश्वास के द्वारा, तुम्हारा नाम के द्वारा उनको जीवन में से हटेगा प्रभु, क्योंकि तू महान है परमेश्वर, तू ज्योति और चमत्कार करने वाला परमेश्वर मेरे अब्बा मेरे बाप। आज जितना के माँ के जीवन तुम्हारे हाथों में देते हैं मेरे प्रभु, धन्यवाद दे मेरे अब्बा मेरे पिता मेरे बाप, धन्यवाद दे तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा आशीष के लिए। ये दुआ प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हम सभी लोग खड़े हो जाएं, हम लोग क्लोजिंग प्रेयर करेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग संडे स्कूल में भी जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद का परमेश्वर दयालु प्रभु जी, एक बार फिर तेरे पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं आज के समय दिन के पिता परमेश्वर, धन्यवाद है पिता परमेश्वर, जितने लोग को आज तुमने इकट्ठा किया पिता परमेश्वर, आज साथ में आए पिता परमेश्वर, तेरे नाम के जय जयकार और महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, आज से जो सुंदर सा वचन हमारे बीच में आया है पिता परमेश्वर, जो हमें सिखाया पिता परमेश्वर, फ्रीडम के पिता परमेश्वर, और हमारे विश्वास फैथ के साथ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जैसे वचन को हमने सुना है पिता परमेश्वर, वचन को हम चल सकेंगे पिता परमेश्वर। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जितनी आज प्रार्थना हुआ पिता परमेश्वर, हम जानते पिता परमेश्वर हर एक प्रार्थना की मांग को तो सुना है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर तू जैसे प्रार्थना हुआ पिता परमेश्वर अपने आशीष, अपने अनुग्रह और अपने सामर्थ्य के द्वारा पूरा करेगा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर यहाँ सभा हम समाप्त करते पिता परमेश्वर, अपने मेन सर्विस को पिता परमेश्वर मदद करना पिता परमेश्वर, लोगों के साथ मिलना पिता परमेश्वर, जैसे हम घर को जाएंगे पिता परमेश्वर, हफ्ता भर संभाल कर रखना पिता परमेश्वर, जैसे हम फिर से मिलेंगे पिता परमेश्वर, आपके आशीष अनुग्रह के साथ में पिता परमेश्वर मदद करना पिता परमेश्वर, पिता की आशीष देना पिता परमेश्वर की हफ्ता भर पिता परमेश्वर सिर्फ तेरे प्यार को हमें याद रखे पिता परमेश्वर, तुझको अपनाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम चाहते हैं, आमीन। हालेलुया। सभी लोग बैठ जाएं, हम लोग संडे स्कूल में जाएंगे। उससे पहले एक और सूचना था, जो आज सांझ को हमारा जो